बो दिए। फिर अर्जुन ने हल्की आग जलाई और कुछ गेहूं के बीज मिट्टी में बो दिए। फिर कुएं का पानी डालकर सिंचाई की। पल भर में बीज अंकुरित होकर सुनहरी फसल बन गए। अर्जुन हैरान रह गया। असल में वो पहले आधुनिक समय का एक वैज्ञानिक था जिसने सूखी जमीन पर भी उगने वाली नई किस्म फसलें विकसित की थी और जिसकी पैदावार पानी वाले खेतों से भी ज्यादा थी। लेकिन जब वो इस खोज के लिए पत्रकारों का इंटरव्यू देने जा रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वो सन 1978 में पहुंच गया है और अब बायांग गांव का एक गरीब किसान बन चुका था। उस लड़की के लिए जंगली जिनसिंग खोदने पहाड़ पर गया और वहीं से गिरकर मर गया था। अब जब नया अर्जुन इस शरीर में आया तो घर की हालत देखकर वो दंग रह गया। माँ ने उसे मिट्टी का कटोरा दिया और कहा, यही गुआनिन मिट्टी खाकर पेट भर लो क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं है। अर्जुन ने कटोरा पटक दिया और बोला, ये मिट्टी खाने से लोग मर जाते हैं। छोटी बहन ने मिट्टी उठाकर मुंह की ओर बढ़ाई तो उसने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, ये नहीं खाना। छोटी बहन बोली, माँ कहती है यही हमारे पास बचा हुआ आखिरी खाना है। अर्जुन को गुस्सा आया और उसने कसम खाई कि अब वो अपनी खेती की जानकारी से सबको भूख से बचाएगा। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, खेती प्रणाली सक्रिय की जा रही है, खेती करो और इनाम पाओ। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत फावड़ा उठाया और पिता को लेकर खेत की तरफ निकल पड़ा। पिता ने उसे पहाड़ की एक बंजर जमीन दिखाई और कहा, यहाँ तो घास भी नहीं उगती। अर्जुन ने मिट्टी उठाकर सूंघी और कहा, एक कटोरा पानी लाओ। उसने मिट्टी को पानी में मिलाया और सफेद कपड़े पर छाना। कपड़े पर सफेद क्रिस्टल बने थे। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये जमीन नमकीन है, इसलिए कुछ नहीं उगता। उसने कहा, कोई बात नहीं, इसे ठीक किया जा सकता है, बस लकड़ी की राख और टूटी ईंटें डाल दो। थोड़ी देर में उसकी छोटी बहन सारे सामान के साथ आ गई। अर्जुन ने राख जमीन में डाली और माँ से कहा, जल्दी से धान के बीज ला। माँ बोली, ये तो हमारे पास आखिरी बीज है, अगर बर्बाद हो गए तो कुछ नहीं बचेगा। तभी गांव की औरत झांग मेलान हाथ में चाकू लेकर आ गई। पहले का अर्जुन उससे वादा कर चुका था कि 10 जिन लगभग 5 किलो मांस के बदले अपनी बड़ी बहन की शादी उसके मूर्ख बेटे से कर देगा। अब वो औरत बड़ी बहन को लेने आई थी। परिवार ने बहुत मिन्नतें की तो उसने 3 दिन की मोहलत दी। 3 दिन में मांस दो, नहीं तो लड़की को मैं ले जाऊंगी। अर्जुन परेशान था। धान पकने में 4 महीने लगेंगे, अब क्या करूं? तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज फिर गूंजी और वो एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच गया जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उसने कुछ बीज वहाँ बोए और कुएं से पानी डाला। पल भर में बीज अंकुरित होकर हरे पौधों में बदल गए। सिस्टम ने कहा, इस जगह पर फसलें 100 गुना तेजी से बढ़ेंगी। अर्जुन खुश हुआ लेकिन बोला, बीज बहुत कम है। उसे याद आया कि पहाड़ों पर कुछ जंगली पौधे भी होते हैं। वो घर लौटा और टोकरी लेकर पहाड़ की ओर चला गया। उसकी बड़ी बहन बोली, देखना। फिर उसी औरत के पास जा रहा है, पर छोटी बहन उसका पीछा कर रही थी। उसने देखा कि अर्जुन ने एक जंगली जई का पौधा देखा और बस हाथ हिलाते ही वो गायब हो गया। असल में पौधा जादुई स्पेस में चला गया। छोटी बहन यह देखकर दंग रह गई और सोचने लगी, क्या भाई जादू जानता है? थोड़ी देर बाद अर्जुन को एक घोंसला मिला जिसमें कुछ अंडे थे। उसने सोचा, सांप के अंडे होंगे, पर कोई बात नहीं, घर में वैसे भी खाने को कुछ नहीं है। उसने सारे अंडे टोकरी में रखे और चुटकी बजाई और वहीं से गायब हो गए। छोटी बहन डर गई और भागकर घर पहुंची। उसने माँ बाप को सब बताया, भाई जादू करता है। माँ को यकीन नहीं हुआ, बोली, कहीं वो जंगल की सब्जियां खोद रहा होगा। बड़ी बहन बोली, वो सब्जियां भी उसी औरत के लिए होंगी। पिता बोले, नहीं, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तभी अर्जुन घर लौट आया मगर उसकी टोकरी खाली थी। बड़ी बहन बोली, देखा, सब उसे दे आया। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने खेत में बो दिया है। 2 दिन बाद तुम लोग सफेद आटे की